अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं अब्दार हुसैन शाह अब्दार अली मैथ अकेडमी से आप लोगों के लिए आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपसे जो है ना डिफरेंशिएशन के डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करने लगा हूँ, जो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट देने हैं। ये ट्रिक्स आप लोगों को मुख्तलिफ जो है ना डिफरेंशिएशन याद रखने के लिए और जो है ना एंट्री टेस्ट में टाइम मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम ये इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक जो है ना बात शेयर करता चलूँ कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक लाजमी करें, ताकि जो है ना आपके मुख्तलिफ जो है ना व्यूज़ मेरे सामने आते रहें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टूडेंट, हम पहले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला ट्रिक है हमारा d/dx इंटू 1/f(x). इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इसकी जो न्यूमरेटर टर्म होगी, जो ऊपर वाली टर्म होगी, उसमें कोई भी फंक्शन नहीं होगा, उसमें 1 होगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास कोई भी फंक्शन होगा। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डायरेक्टली आपने ये काम करना है कि माइनस इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। आपने यहाँ पे माइनस लिखना है और एफ डैश ऑफ एक्स से मुराद ये कि आपके पास ये जो फंक्शन होगा उसका आपने डेरिवेटिव लेना है और डिवाइडेड बाय ये जो फंक्शन होगा इसका आपने स्क्वायर कर देना है। इस तरह ये आपके पास डायरेक्टली किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ऐसा फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 होगा और डिनोमिनेटर में वह फंक्शन मौजूद होगा, तो आपने उसमें माइनस उस फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय उस फंक्शन का आपने स्क्वायर ले लेना है। और आगे मज़ीद अगर कोई सिंप्लीफिकेशन थोड़ी बहुत होती हुई तो आपने एंड पे उसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। स्टार्ट करते हैं, इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है d/dx इंटू 1/x²। देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे 1 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन x² है। तो पहले हम x² का डेरिवेटिव लेते हैं। x² का डेरिवेटिव है -2x डिवाइडेड बाय x² का होल स्क्वायर ले लें। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2x/x 4 आ जाएगा, यहाँ से एक x कैंसिल कर देंगे तो -2/x³ आ जाएगा। तो देख ले, हमने बगैर किसी प्रोसेस को अप्लाई किए, किसी रूल को अप्लाई किए, डायरेक्टली विद इन सेकेंड हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब मैं इसमें जो है ना आपके पास शेयर करता हूँ मुख्तलिफ जो है ना हायर पावर्स वाले डेरिवेटिव जो आपके पास आते हैं। नेक्स्ट हम ट्रिक लेते हैं जिसमें हायर पावर डेरिवेटिव्स है। स्टूडेंट, अब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन है 1/xn। यहाँ पे x में डेरिवेटिव x का ले रहा हूँ। आपके पास वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आप उसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो x n से मुराद, यहाँ पे n से मुराद कोई भी पावर आपके पास आ सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पावर ली है, तो आपके पास 2 से ज़्यादा भी किसी चीज़ की पावर हो सकती है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय n। -1 से मुराद ये ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ये 1 है। अगर यहाँ पे 1 के बजाय 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ जाता है तो आप माइनस वो वाला नंबर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय xn+1 कर देंगे, उसकी पावर में एक इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसकी हम कोई एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। अब देख लीजिएगा कि हम विद इन सेकेंड इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है d/dx इंटू -4 डिवाइडेड बाय x³। स्टूडेंट, फ़र्ज़ किया हमारे पास ये कोई एक फंक्शन है, तो हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव इस रूल को यूज़ करते हुए, मैंने कहा था यहाँ पे माइनस और 1 के बजाय यहाँ पे जो नंबर होगा वो आपने लेना है। तो माइनस इंटू, यहाँ पे नंबर हमारे पास -4 है तो हम -4 ले लेंगे और मल्टीप्लाई बाय यहाँ जो फंक्शन है हमारे पास उसकी जो पावर है आप लिखेंगे, इसकी पावर 3 है तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय xn+1 है। xn+1 से मुराद ये जो आपके पास x है इसकी पावर में एक इंक्रीज़ कर दें तो 4 आ जाएगा।
जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 12 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4। ये विद इन सेकेंड हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब मैं एक मज़ीद एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। डी ओवर डी एक्स इंटू, अगर आपके पास है 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 100, तो -1 मल्टीप्लाई बाय एन की जगह पावर जो आपके पास है वो 100 आप यहाँ पे पुट करें और x 100 में एक इंक्रीज़ कर दें तो 101, तो -100 डिवाइडेड बाय x 101। ये इस तरह आपके पास विद इन सेकेंड आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड ट्रिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ईजीएस्ट ट्रिक, और अक्सर इसके रिलेटेड एंट्री टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिक ये है कि डी ओवर डी एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और आगे ये जो फंक्शन है इसका आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये सिंपल सा ट्रिक है कि आपने सिंपल ये काम करना है कि अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन आ रहा है कि उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दैट फंक्शन और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। डी ओवर डी एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू, अब देखें डायरेक्ट मैं पहले इसको इस तरह सॉल्व करता हूँ, 1/2 इंटू जो फंक्शन है उसका स्क्वायर रूट ले लें। फंक्शन का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1। अब ये एक्स क्यूब प्लस 1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ, 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। विद इन फ्यू सेकेंड आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब मैं मज़ीद एक क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर देता हूँ। डी ओवर डी एक्स इंटू, अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन आ जाए, ऊपर 1 हो और नीचे ये डेरिवेटिव आ जाए आपके पास स्क्वायर रूट में, तो पहला स्टेप आप ये कीजिए कि इसको फंक्शन को आप ऊपर ले जाइए, तो ये -1/2 आ जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट में ही आ रही है वैल्यू, लेकिन माइनस में आ रही है। तो आप जब इसकी वैल्यू लेंगे तो आप सिंपल ये रखिए कि 1/2 इंटू जो आपके पास ये फंक्शन है, इसकी पावर तो आप शुरू में ले लें, और इसकी पावर में नेगेटिव जब आपके पास आ जाए तो आप उसकी पावर में एक इंक्रीज़ करेंगे, मतलब उसको आपने 3/2 की फॉर्म में लिख देना है। -1/2 के बजाय -3/2 लिख देना है, और एक्स का आगे डेरिवेटिव। इस तरह आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस के डेरिवेटिव डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक है स्टूडेंट इम्प्लिसिट फंक्शंस का। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिनमें एक्स और वाई मिक्स होके एक इक्वेशन में आए होते हैं, और पूछा जाता है कि आप dy बाई डी एक्स फाइंड करें इसमें से। तो उसके लिए डायरेक्ट सोल्यूशन आपके पास है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म आ रही है, इस तरह का कोई फंक्शन आ रहा है, मिक्स फंक्शन आ रहा है, तो आपने उसको जब उसका डेरिवेटिव लेना है तो आपने ये काम करना है कि -f ऑफ x न्यूमरेटर में आपने x वाली टर्म्स का डेरिवेटिव लेना है, और y को कांस्टेंट के तौर पर ले लेना है, y इज़ कांस्टेंट। और डिनोमिनेटर में आपने y वाली टर्म्स का डेरिवेटिव लेना है और x को कांस्टेंट के तौर पर रख लेना है। तो इस तरह आपके पास किसी भी बड़ी से बड़ी इक्वेशन का डायरेक्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। हम डिस्कस करते हैं कोई इसकी एक एग्जांपल। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर वाई प्लस इरेज टू पावर एक्स साइन ऑफ वाई इक्वल टू 0। इसमें यह कहा गया है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करें। तो हम इस फार्मूला को यूटिलाइज़ करते हुए डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। देखें यहाँ पे है कि f डैश ऑफ x करें और y को कांस्टेंट के तौर पर रहने दें। तो जब y यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा तो x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x और कांस्टेंट y एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x आ जाएगा, और साइन y कांस्टेंट के तौर पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय
यहाँ पे जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और x कांस्टेंट है तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे e रेज़ टू पावर x कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर x कांस्टेंट है और साइन का डेरिवेटिव cos आ जाएगा और साथ y आ जाएगा। आपके पास ये डायरेक्ट डेरिवेटिव आ गया है, आप डायरेक्टली इसको dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। आप इसको अपने तरीके से लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके चेक करें कि क्या डायरेक्ट डेरिवेटिव यही आ रहा है इसका या नहीं। मैं मज़ीद इसमें एक इक्वेशन डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास है y क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3x इक्वल टू 0। इसका हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ट्राई करते हैं ये ट्रिक। इसका डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट में y कांस्टेंट होगा और x का डेरिवेटिव, तो ये वाली टर्म पूरी y है, इसमें x कुछ भी नहीं है तो ये 0 आ जाएगी। इसका जब डेरिवेटिव आप लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो माइनस 2y स्क्वेयर, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और साथ y कांस्टेंट के तौर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये जब जो डिनोमिनेटर टर्म में y को कांस्टेंट x को कांस्टेंट रखेंगे तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा 3y स्क्वेयर, यहाँ से ये 2 डेरिवेटिव 2 पावर उसकी शुरू में जाएगी तो 4x y आ जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1। ये यहाँ पे y मौजूद नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जिसमें आप डायरेक्टली इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। जस्ट फॉर इंटरेस्ट या MCQs के तौर पे जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनमें आपने डायरेक्टली इस तरह फाइंड करने हैं। स्टूडेंट, मैं अब आपके साथ जो ट्रिक डिस्कस करने लगा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अक्सर इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना एंट्री टेस्ट में भी पूछा जाता है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक्स कर देते हैं और जो है ना समझ भी नहीं आती, जो लॉन्ग मेथड है उस तरीके से भी गलत कर देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो ट्रिक मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, जो शेयर करने लगा हूँ, उसके मुताबिक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ट्रिक ये है कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है तो उसकी जो पावर है वो भी फंक्शन के तौर पे है, मतलब एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स ये दो एक डिफरेंट फंक्शंस हैं। कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ किया आपके पास जो है ना लॉग ऑफ एक्स है और ऊपर पावर एक्स है, तो ये दो फंक्शन हैं। तो जब आप इनका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले तो आपने इस पूरे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद ये जो पावर वाला फंक्शन होगा इसको आपने ऊपर लिखना है और डिवाइडेड बाय जो दूसरा फंक्शन है उसको नीचे लिखना है और नीचे वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने प्लस लगाना है और लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स रखना है, ये जो नीचे फंक्शन रखा था इसका, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपने ले लेना है। ये स्टूडेंट आपके सामने एक ट्रिक है, ये आपके सामने एक ट्रिक है जो अक्सर जो है ना इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर आप जो है ना इसको देख लीजिएगा। सबसे पहली बात ये कि ए रेज टू पावर एक्स, ये आपके पास एक फंक्शन है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है जी, डी ओवर डी एक्स इंटू ए रेज टू पावर एक्स। देखें मैंने कहा था फंक्शन को पहले पूरे फंक्शन को एज इट इज़ लिखें, उसके बाद x g की जगह यहाँ पे x आ जाएगा डिवाइडेड बाय a आ जाएगा। अब a आपके पास फंक्शन है, a कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप लेते हैं तो f ऑफ डैश की जगह यहाँ 0 आ जाएगा और log ऑफ f की जगह a आ जाएगा और g x है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ax और ये वाली टर्म आ जाएगी log ऑफ a, तो ये डायरेक्ट डेरिवेटिव आपके पास इसका फाइंड हो जाएगा। मज़ीद इसके रिलेटेड हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, डी ओवर डी एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स होल रेज टू पावर एक्स। ये आप अपने तरीके से मेथड इसको सॉल्व करके चेक करें लॉन्ग मेथड से कि किस तरह इसका सोल्यूशन आता है, और शॉर्ट वे से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह करते हैं। सबसे पहले आप इस फंक्शन को एज इट इज़ लिख लें, उसके बाद
x डिवाइडेड बाय log ऑफ x कर लें, और ये जो log ऑफ x है इसका डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, प्लस log इनटू f ऑफ x के बजाय ये log ऑफ x दोबारा आ जाएगा, और ये जो x है इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमने विद इन फ्यू सेकेंड इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। ये x और x कट जाएंगे तो आपके पास 1/log ऑफ x आ जाएगा, और प्लस log इनटू log ऑफ x आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीकाकार है। इस तरह आपने इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक्स समझ भी आए होंगे और आप इनसे फ़ायदा भी उठाएंगे। नेक्स्ट हम ट्रिक डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आपको कोई एक क्वेश्चन दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके आप 2 डेरिवेटिव फाइंड करें, 3 करें, 4 करें, मतलब ये कि y3, y4, y5, y6 इस तरह के डेरिवेटिव्स आपसे पूछे जाते हैं कि इस तरह के आप डेरिवेटिव फाइंड करें। तो उसके लिए एक ट्रिक है आपके पास, ये अक्सर केमिस्ट्री वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और केमिस्ट्री वाले इसको पढ़ते भी होंगे। ये पास्कल्स ट्रायंगल एक होती है, उस तरह का जो है ना एक ट्रिक है। इसमें आपके पास ये है कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये फ़र्स्ट डेरिवेटिव है, इसके लिए ये फ़र्स्ट डेरिवेटिव होता है, ये आपके पास एज़ इट इज़ आ जाता है। अब जब नेक्स्ट में ट्रिक में आप जाएंगे इसको नेक्स्ट डेरिवेटिव में, तो ये 1 फर्स्ट टर्म इसी तरह आएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये लास्ट वाला 1 आप इसी तरह इसका लिख देंगे। अब जब ये सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपके पास टर्म आ गई, अब हम थर्ड डेरिवेटिव में जाएंगे तो 1 उसी तरह फिर हम लिख देंगे, तो ये 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3 हमारे पास आ जाएगा, 2 और 1 ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, और लास्ट पे फिर से 1 हम एज इट इज़ लिख देंगे। जब 1 अकेला बच जाता है तो उसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। अब फिर 1 को आपने स्टार्ट में इसी तरह लिखना है, और 1 और 2 को थ्री को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और लास्ट पे आप 1 को एज इट इज़ लिख देंगे। ये थर्ड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, और ये फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ये डेरिवेटिव्स आगे चलते जाएंगे। ये जो बताने का मकसद है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो किस तरह हमने जो है ना उसको सॉल्व करना है। तो डिस्कस करते हैं कोई एक क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रेज़ टू पावर माइनस एक्स। हमने फाइंड ये करना है y2 हमने फाइंड करना है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। तो आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, जो एग्जैक्ट तरीकाकार है इसका, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, फिर उस फर्स्ट डेरिवेटिव के मुताबिक फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। तो इस सारे जो है ना तरद्दुद से निकलने के लिए, सारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो डायरेक्टली हम डिस्कस करते हैं, देखिए मैंने यहाँ कहा था कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास, और यहाँ पे ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है, आपने सेकंड डेरिवेटिव तक इसको लेके जाना है। तो सेकंड डेरिवेटिव तक जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ 1, 2 और 3 है, आप यहाँ पे 1 लिखें, 2 और 1, ये 1, 2 और 1 आपके पास आ गया। अब यहाँ जो 1 होता है, 1 में आपने फंक्शन को एज इट इज़ लिखना होता है, 1 में आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। यहाँ बीच में आप प्लस डाल दें। जो 2 होता है, 2 के साथ आपने पहले x का डेरिवेटिव लिखना है, तो x का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1 आ जाएगा। यहाँ पे बीच में आप प्लस डाल दें। अब देखें कि ये जो आप डेरिवेटिव ये वाली टर्म लिख चुके हैं, तो इस 2x का दोबारा से आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, और e रेज़ टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़ ये -1 है, और इसका दोबारा से -x का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा। ये आपके पास स्टूडेंट डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वेयर ई रेज़ टू पावर -x प्लस 4x, ये जो माइनस है इससे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो 4x ई रेज़ टू पावर -x,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। आगे मज़ीद जो सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है वो कर सकते। आप इसमें e रेज़ टू पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो हमने ज़्यादा डेरिवेटिव किसी एक फंक्शन के फाइंड करने होते हैं तो हमारे पास ये तरीकाकार है, आपने डायरेक्ट इस तरह डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। मैं कोई एक आधे और एग्जांपल आपके सामने इसकी डिस्कस कर देता हूँ। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू साइन 3x। तो देखें हमने y4 फाइंड करना है, तो इसमें वो प्रोसेस इतना लंबा करने के बजाय कि y1 फाइंड करें, y2 फाइंड करें, फिर y3, फिर y4, तो डायरेक्ट आपने किस तरह डेरिवेटिव फाइंड करना है। जो ट्रायंगल मैंने बनवाई है उसके मुताबिक 1 4 6 4 और 1, ये आपने कांस्टेंट टर्म्स उस पास्कल ट्रायंगल के मुताबिक लिखनी है। मैंने कहा था पहला जो 1 होगा उसमें आपने फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है, आप इस फंक्शन को एज इट इज़ लिख दें। सेकंड में आपने इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो साइन का डेरिवेटिव cos 3x आ जाएगा और 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। ये बीच में आप प्लस डाल दें, इधर भी प्लस डाल दें 6। अब देखें कि इसका ये पूरी जो टर्म है हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, तो cos 3x आया है और डॉट 3 आया है, तो cos का आ जाएगा माइनस साइन 3x और ये 3 और ये वाला फंक्शन 3 तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस डाल दें। उसके बाद आप माइनस साइन का दोबारा से डेरिवेटिव लें, तो माइनस साइन का माइनस cos x 3x आ जाएगा और ये 9 और ये 3 दोबारा से मल्टीप्लाई हो गए 27 हो जाएगा, प्लस माइनस cos का दोबारा से डेरिवेटिव आपके पास प्लस आ जाएगा साइन 3x और डॉट 27 को 3 से दोबारा से मल्टीप्लाई कर दें तो 81 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है ना इसका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। आगे आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, साइन 3x प्लस 12 cos 3x आ जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा, ये माइनस इसकी वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, 54 साइन 3x आ जाएगा और इस माइनस की वजह से भी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये माइनस 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 108 cos 3x आ जाएगा और प्लस 81 साइन 3x आ जाएगा आपके पास। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है और ये फोर्थ डेरिवेटिव है। तो इस तरह आपके पास दी हुई तमाम टर्म्स के डेरिवेटिव्स आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव आपके पास इस तरह आ जाएगा। y4 फाइंड करना है आपने, तो आप डायरेक्टली इस तरह फाइंड करके आप डायरेक्टली इस वैल्यू को लिख लें, ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। और अगर आपको ये कहा गया है कि y4 ये वाला फाइंड करें, मतलब फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करें, तो ये आपके पास कंप्लीट उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज मैंने आपके सामने मुख्तलिफ ट्रिक्स डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक्स आपको पसंद आएंगे और आप इनसे जो है ना भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसी चैप्टर के रिलेटेड मज़ीद ट्रिक्स लेके हाज़िर होऊंगा और कुछ फार्मूलाज़ के रिलेटेड ट्रिक्स आप लोगों के सामने लाऊंगा ताकि आप अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर कर सकें और आपकी अच्छे तरीके से एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेशन हो सके। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा ताकि उसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर सकूं और अपनी राय इसके रिलेटेड ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।